सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, पहले तो दी जाके सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा रहने वाली है। दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जी। पहली अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं जी, 4 फेज का प्लान उन्होंने डाला स्कॉट मॉरिसन ने, और उसके बाद जी मिलिट्री ने और मिनिस्टर्स ने और प्रीमियर्स ने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिया जी। एक डेडलाइन तो दो, एक टाइमलाइन तो दो, बॉर्डर्स कब खुलेंगे, कोई टाइमलाइन नहीं है जी। कौन सा प्लान कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा। बीच में फिर कोविड-19 आ गया तो फिर पंगा हो जाएगा। कोई टाइमलाइन तो दो भी, और एंड में बोल दिया इंटरनेशनल बॉर्डर्स स्टार्ट करेंगे। कोई थ्रेशहोल्ड नहीं दिया जी, स्टेटमेंट नहीं दी भाई अब तक हम बॉर्डर खोल देंगे। अब जो है जी एक स्टेटमेंट वहां से आई है भाई, ये काम अगर ऑस्ट्रेलिया में होता है, इतने परसेंट बंदों को वैक्सीन लगती है तो हम बॉर्डर खोल देंगे। इसकी बात करेंगे जी वीडियो के अंदर। दूसरी बड़ी बात करने वाले हैं जी, 21 जुलाई को ट्रैफिक लाइट सिस्टम है जी, उसका रिव्यू होने वाला है। और इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए और खासकर इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्यों रहने वाला जी? क्योंकि इसमें ज्यादा चांस है जी इंडिया रेड लिस्ट कंट्री की लिस्ट से अब हट जाएगा। अगली बात करेंगे जी वैक्सीन को लेकर, जो आप कह रहे हैं जी हम फाइजर की वैक्सीन लगवा लें, फिर ऑस्ट्रेलिया वाले अलाउ करेंगे, हमने कोविशील्ड लगा लिया, अब हम रुक जाते हैं, अब हम कोविशील्ड को हटा के फाइजर लगवाएंगे। सो जी ये डाउट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं जी, खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट के। जब से मतलब मैंने अपने वीडियो के अंदर बोला था भी 19 जुलाई को फाइजर की वैक्सीन आ रही है, नो डाउट जी जुलाई की मिड तक फाइजर की वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। और डाटा देने के लिए बोला फाइजर को इंडिया ने, और उन्होंने डाटा सबमिट भी करवा दिया। उसकी बात करेंगे जी। सो जी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना ताकि पूरी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। जिन स्टूडेंट्स ने नई फाइल अप्लाई करनी है वो जी पूरी तरह से नॉलेजेबल हो सके और सारा सिनेरियो प्रिडिक्ट कर सके भाई अब इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो जी पहली अपडेट की बात करते हैं। जो 4 फेज का प्लान है वो स्कॉट मॉरिसन ने कैबिनेट मीटिंग के अंदर जी आके डिक्लेयर कर दिया भी ऐसे ऐसे जी मैं इंटरनेशनल बॉर्डर को रिवील करूंगा, अब हम बैक टू नॉर्मल अपनी लाइफ को लेके जाएंगे। उसके बाद जो है जी क्वेश्चन खड़े हो गए मिनिस्टर्स के, भाई ये क्या कह के आ गए, अब आपने डिस्कस नहीं किया, खुद प्लान बना के आप हेल्थ ऑफिसर के साथ प्लान बना के डिस्कस करके आ गए हैं जी कि आपने बॉर्डर खोलने हैं। और एटलीस्ट प्रीमियर्स को तो पूछा तो प्रीमियर्स वहां दुखी हो रहे हैं जी, हमें कोई टाइमलाइन बताई नहीं है बॉर्डर खोलने के लिए। वैक्सीन हमारे यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है जी, वैक्सीन का रेट गिर चुका है जी 70,000, जो कि 1-1.5 लाख वैक्सीन एक दिन के अंदर हो रही थी, अब सिर्फ 70,000 वैक्सीन ही के आसपास या उससे थोड़ी ज्यादा वैक्सीन अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रही है। लॉकडाउन लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कोविड-19 के केस आ रहे हैं जी, डेल्टा वेरिएंट आ रहे हैं जी। पर एक ये बात अच्छी हुई है, कोविड केसेस आने से उनका जो रिकॉर्ड था भाई ऑस्ट्रेलिया को हमने 0 केस तक रखना, वो अब नहीं रहा। और अब इनको समझ आई है भाई हम 0 केस वाली जो नीति है हमारी वो छोड़ दें, क्योंकि कोरोना वायरस से बिल्कुल दूर भागा नहीं जा सकता, ये फिर भी आपके पीछे आने ही वाला है। इससे ये फायदा हुआ जी उनका अब ध्यान चला गया जी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए, और उन्होंने 4 स्टेप का प्लान तैयार कर दिया। अब 4 स्टेप प्लान के अंदर ये था जी इतने महीने से इतने महीने तक, मतलब एक 1.5 महीने का ये प्लान चलना जी। 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर तीसरा, फिर चौथा, और एंड में हो गया जी बॉर्डर ओपन हो गया इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। अब जो है जी 50% इन्होंने रिडक्ट कर दिया। ऊपर एनएसडब्ल्यू की प्रीमियर ग्लैडी ने स्टेटमेंट दिया भाई आपने अगर बोला है भाई नेशनल कैबिनेट मीटिंग के अंदर कि आप अब ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर खोल लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि एकदम आपने एंड में जाके बोल दिया भी हम अब बॉर्डर खोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। उधर से दूसरे मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं जी, जिन कंट्रीज के अंदर वैक्सीनेशन रेट भी बहुत ज्यादा हाई है तब भी वहां पे कोरोना वायरस के केसेस दब के आ रहे हैं। कुछ मिनिस्टर्स बॉर्डर्स खोलने के खिलाफ हैं जी, और कुछ मिनिस्टर्स कह रहे हैं जी, और कुछ ऑस्ट्रेलियंस नहीं बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस जो है जी वो कह रहे हैं अब बॉर्डर खोल दो यार, अब लाइफ बैक टू नॉर्मल लानी चाहिए। सिंगापुर ने इतना बड़ा एग्जांपल सेट कर दिया जी, अब उसको देख के ऑस्ट्रेलिया भी सेट हो रहा है धीरे धीरे। हम तो उम्मीद करते हैं जी, हम उम्मीद नहीं, हमें हमारी भगवान से यही प्रार्थना भी अब ये सारे सेट हो जाएं और बॉर्डर खोल दे ताकि हमारा ट्रैवल तो एटलीस्ट शुरू करा दो। जैसे ये 4 स्टेप का प्लान हुआ तब के लोगों ने एग्जम्पशन लगाई है जी ऑस्ट्रेलिया से बाहर ट्रैवल करने के लिए, बट उन्हीं को प्रायोरिटी मिलेगी जो जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली होगी। और ग्लैडी ने ये बात बोल दिया जी, और सारे प्रीमियर्स ने ये बात बोल दिया जी, अगर हमारी कंट्री में 80% प्लस या 80% लोगों की वैक्सीन हो जाती है, वो कंप्लीटली वैक्सीनेट हो जाते हैं, या एटलीस्ट फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन हो जाए 80% और दूसरी डोज की यानी 50% से ऊपर हो, तो हम अपने बॉर्डर्स को बहुत ही इजीली खोल देंगे। पर वो इसमें वर्ल्ड में उन्होंने बोला भी ट्रैवल बबल में ही हम कंसीडर करेंगे
कि दूसरी कंट्रीज ही आए। I've been saying 80% of the adult population. Right. You get vaccinated and we get there and this all changes. But और अब इंडिया की इसमें अच्छी खबर ये है भाई, इंडिया के अंदर अब सेकंड वेव जो है जी वो ऑलमोस्ट जा रही है। अमेरिका के साइंटिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया भाई जुलाई के मिड तक या जुलाई के एंड तक ये सेकंड वेव चली जाएगी। 40,000 केस ही आ रहे हैं अब दिन में और वैक्सीनेशन रेट भी हाई है जी। पर अब दिक्कत ये हो गया भाई इंडिया के अंदर जो है जी वो वैक्सीन जो है जी उसकी शॉर्टेज हो गई है। जो गवर्नमेंट ने बोला था भाई हमने वैक्सीन ले आनी है, इतने इतने लाख 3-3 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन जुलाई के अंदर लगा देनी है जी, वो हट रहे हैं जी उस चीज से। और अब जो है जी वैक्सीन की शॉर्टेज हो गया। सो आपको कहीं भी अगर वैक्सीन मिलती है तो आप प्लीज प्रेफर करें वैक्सीन को। अगली बात करते हैं जी, यूरोप ने अपना पासपोर्ट सिस्टम जी पूरा चला दिया। उसने अपना ट्रैफिक जो उन्होंने पासपोर्ट ऐप है जो उनका वैक्सीनेशन पासपोर्ट है जी उसको उन्होंने लॉन्च भी कर दिया। लोग 7 कंट्रीज के अंदर यूरोप की ये चल रहा है जी और वो वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते हैं वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके। मोबाइल के ऊपर एक बारकोड होगा जो आपने एयरपोर्ट में जाके वो बारकोड को स्कैन करवाना है और आपके लिए डोर खुल जाएंगे जी आपकी फ्लाइट के लिए और दूसरी कंट्री में एंटर करने के लिए। बहुत ही इजी सिस्टम है जी। इसके अंदर आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट, आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी होगी, पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपको 24 घंटे पहले वाली ही इसमें डालनी है और ये हर एक कंट्री अडॉप्ट करने वाले हैं। यूरोप ने इसका पहला एग्जांपल सेट कर दिया है। अगली बात करते हैं जी ट्रैफिक लाइट सिस्टम की, और इसमें इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए और इंडिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने बाहर ट्रैवल करना है यूके, इनके लिए अच्छी खबर ये है भाई अब 21 जुलाई को जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम रिव्यू होना है उसके अंदर यूके के साइंटिस्ट ने या रिसर्चर्स ने ये बात बोली है भी इंडिया से अब सेकंड वेव जा रही है और 99.9 मैं कहूंगा 100% चांस है इसके अंदर कि इंडिया 21 जुलाई को ट्रैफिक लाइट सिस्टम में रेड लिस्ट से एम्बर जोन के अंदर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो इंडियन स्टूडेंट्स के जो यूके जा रहे हैं, जो कनाडा जा रहे हैं या जो कहीं भी जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो यूके का सिस्टम है उस पर हर एक कंट्री की आंख है जी, वो उसको पूरा नोटिस करता है कि अब यूके ने इस कंट्री को रेड लिस्ट से हटा के एम्बर जोन में डाल दिया। अगर इंडिया एम्बर जोन में आते तो जी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है जी। ये पहला स्टेप होगा इंडिया का रेड लिस्ट से एम्बर जोन और फिर जाएगा जी एम्बर जोन से ग्रीन जोन और फिर खुल जाएगी जी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पूरी दुनिया के बॉर्डर्स। सो जी जो आपको मैंने कहा था फाइजर की वैक्सीन जुलाई के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, नो डाउट अवेलेबल हो जाएगी, बट उससे पहले जी मोडरेना की वैक्सीन के डोर्स इंडिया के लिए पहले खुल गए हैं जी। इंडिया में मोडरेना की वैक्सीन पहले आएगी जी, फाइजर की वैक्सीन से सारी बात हो गई है इंडियन अथॉरिटीज की, यूएस की ड्रग्स काउंसिल से। सो जी नए स्टूडेंट्स आपको रिक्वेस्ट है, आप इतनी सी बात सुन के अपने एडमिशन अप्लाई मत करें, आप अपना माइंड यूज करें, आपको जहां बेटर लगता है। अगर आप एडमिशन करवा के डेफरमेंट करवाना चाहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर दें, बट उसके बाद भी फिर आपका सिनेरियो डिपेंड करेगा कि क्या आपको यूनिवर्सिटी डेफरमेंट देती है या नहीं। सो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक ऑफिशियली इंटरनेशनल स्टूडेंट खासकर इंडिया के या पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल नहीं करते तब तक आप अपना प्लीज एडमिशन मत कराएं। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है जी, क्योंकि जो पैसा कमाता है जी ये उसी को बात पता है और आपके पेरेंट्स को ये बात पता है जी, अगर पैसे खराब हो गए तो बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी में आप पड़ जाएंगे। सो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।